है। नमस्कार। मुस्लिम चोरी, डकैती, लूट सभी अपराधों में नंबर 1 और जेल जाने में भी नंबर 1। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बदरुद्दीन अजमल जो ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूनियन फेडरेशन के हेड है, ये बदरुद्दीन अजमल ने स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कहा, यह मेरा कहना नहीं है, यह बदरुद्दीन अजमल जो एक पार्टी ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूनाइटेड फेडरेशन उसके चीफ हैं, उन्होंने स्टूडेंट्स छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि मुस्लिम चोरी, डकैती, लूट सभी अपराधों में नंबर 1 होते हैं और जेल जाने में भी मुस्लिम नंबर 1 होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैंने दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय, जो पूरे मुस्लिम समुदाय में दुनिया भर में शिक्षा की कमी देखी है। मुस्लिम समुदाय में शिक्षा की बहुत कमी है। मुझे दुख होता है कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, वह हायर एजुकेशन के लिए नहीं जाते हैं, यहाँ तक कि मैट्रिक की पढ़ाई भी नहीं करते, मैट्रिक तक भी नहीं पढ़ते, हायर एजुकेशन में भी नहीं जाते, पढ़ाई भी नहीं करते, शिक्षा भी से वंचित रहते हैं और अपराधों में और जेल जाने में भी एकदम नंबर 1 होते हैं। पढ़ाई का महत्व समझाने के लिए मैंने ऐसा कहा था। बदरुद्दीन अजमल को हमारा सलाम कि इन्होंने ऐसी सच्ची बात कही, लेकिन मुस्लिम भाइयों से मेरा गुजारिश है कि आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। शर्म तो उस मोहब्बत की दुकान की पार्टी को आना चाहिए जो पूरे मुस्लिम समुदाय को जानबूझकर अंधेरे में रखा, उनको धर्म का अफीम खिलाते रहे, उनसे झूठ बोलते रहे, उन्हें गुमराह करते रहे, सिर्फ उनको वोट बैंक के लिए उनका शोषण करते रहे। जब तक वे शिक्षा से वंचित रहेंगे तभी वोट मिलेगा, जब समझदार बन जाएंगे तो वोट नहीं मिलेगा। ये जो मोहब्बत की दुकान वाले, हाँ, क्रांतिकारी के सपने देखने वाले, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, ये जो देश विरोधी है, इनका काम है। आप मुसलमान समुदाय को शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शर्मिंदा तब होना पड़ेगा जब आप ऐसी पार्टी को वोट देंगे। वोट देना है उस पार्टी को जो धर्म के नाम पर आपको गुमराह नहीं करता, लेकिन पूरे देश की समृद्धि, पूरे देश की तरक्की के लिए काम करता है। जब पूरे देश की तरक्की होगी तो हिंदू का भी होगा, मुसलमान का भी होगा, ईसाई का भी होगा, बुद्ध का भी होगा, जैन का भी होगा, सबका होगा। लेकिन जो तुष्टीकरण से आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और आपको सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर उनको वोट दें, जिनका बही खाता, जो बैलेंस शीट राजस्थान की लाल डायरी में है, देखिएगा, राजस्थान जाकर लाल डायरी अगर मिले तो देखिएगा कितना मोहब्बत की दुकान ने लूटा है। अगर ऐसी पार्टी को वोट देंगे तो वही होगा। भारत की आज़ादी के बाद वैसे भारत का जो बंटवारा हुआ वह भी इन्हीं की गद्दारी से हुआ था, इनकी गलती से नहीं, इनकी गद्दारी से भारत का बंटवारा हुआ था। यही मोहब्बत की दुकान के पार्टी वाले लोग थे जिन्होंने अपनी गद्दारी के लिए, अपना प्रधानमंत्री बनने के लिए देश का बंटवारा ही कर दिया। ऐसे गद्दार लोग थे और उनको जब तक आप वोट देंगे तब तक आपके बच्चे वही जेल जाने में भी नंबर 1 होंगे, अपराधों में भी नंबर 1 होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे इंजीनियर बने, पायलट बने, आईएएस ऑफिसर बने, साइंटिस्ट बने, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और पढ़ाई चाहिए, उनकी तरक्की चाहिए, उनकी जीवन में का स्तर ऊंचा होना चाहिए, तो ऐसी पार्टी को वोट दीजिए जो पूरे देश, हर समुदाय, हर समाज की उन्नति के बारे में सोचते हैं, सबका विश्वास, सबका विकास के बारे में सोचते हैं। यह नहीं कि अपनी वोट बैंक के लिए वो बाहर जाकर भारत का बदनाम भी करते हैं, दुश्मन से हाथ मिलाते हैं, या वोट बैंक के लिए एक समुदाय को बेवकूफ़ बनाकर उनके वोट बैंक के लिए उनका शोषण करते हैं। अगर उनके लिए आप वोट देंगे तो यही होगा, वही आप जेल जाने में नंबर 1 होंगे। लेकिन अगर जो पार्टी
राष्ट्र हित में काम करता है, सब समुदाय, सबका विकास, सबका तरक्की होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, पूरा देश आगे बढ़ना चाहिए, अगर ऐसी पार्टी को वोट देते हैं तब आपके बच्चे ये जेल जाने में नंबर 1 नहीं होंगे, ये चांद पर भी जाएंगे, साइंटिस्ट भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बनेंगे और देश का नाम रोशन भी करेंगे। अब आपको ठीक करना है कि आपको अपने बच्चे को जेल जाने में नंबर 1 बनाना है कि भारत के साइंटिस्ट में, भारत के इंजीनियर्स में, भारत के अकाउंटेंट्स में, भारत के आईएएस ऑफिसर में नंबर 1 बनाना है। बस वैसे ही वोट दीजिए। वोट दीजिए उस पार्टी को जो आपको बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं, बल्कि पूरे समुदाय, हर समुदाय, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, सबके विकास के लिए काम करते हैं, पूरे देश की उन्नति के लिए काम करते हैं। और उन्हें वोट देते हैं तो आपके बच्चों को यह सुनना नहीं पड़ेगा कि जेल जाने में नंबर 1 होते हैं। आप में सब काबिलियत है, लेकिन आप सही वोट डालेंगे तभी आपके बच्चों की तरक्की होगी, उनका विकास होगा। तो इस बार 2024 में जरा सोच समझ कर वोट डालिएगा। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।